हरियाणा में यंगिस्तान सियासत की अपनी एक परंपरा रही है। मसलन 41 साल की उम्र में चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। दुष्यंत ने 26 साल की उम्र में सांसद बनकर रिकॉर्ड स्थापित किया। लाल परिवारों से उनके चेहरों ने यंग एज में ही सियासत में एंट्री ले ली। ऐसे नौजवान नेताओं को राजनीति विरासत में मिली। कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने अपने बलबूते पर सियासत में मुकाम हासिल किया। सियासी किस्से कहानियों में यंगिस्तान की सियासत में अपनी पहचान बनाने वाले नेताओं की कहानी पर एक नज़र। चौधरी बंसीलाल यंगिस्तान की सियासत के शिखर पुरुष। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। अपने कौशल और प्रतिभा के चलते राजनीति में मुकाम हासिल किया। 41 साल की उम्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। आज भी यह एक रिकॉर्ड है। इससे पहले राज्यसभा के सदस्य रहे। चौधरी बंसीलाल 1958 में राजनीति में आए। सबसे पहले पंजाब प्रदेश कांग्रेस के सदस्य बने। बंसीलाल 1968 से लेकर 1972 से लेकर 1975, 1986 से लेकर 1987 और 1996 से लेकर 1999 तक 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वह अपने जीवन में साल 1977 में चंद्रावती के सामने भिवानी संसदीय सीट से चुनाव हारे और 1987 में तोशाम विधानसभा क्षेत्र से उन्हें लोकदल के धर्मवीर सिंह ने हराया। साल 1968 में बंसीलाल पहली बार मुख्यमंत्री बने। इंदिरा और संजय गांधी के करीबी माने जाने वाले बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। 1972 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली और बंसीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। 1975 में केंद्र की सियासत में आ गए। उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। साल 1990 में कांग्रेस से किनारा कर हरियाणा विकास पार्टी बना ली। 1996 में बंसीलाल ने भाजपा के साथ मिलन कर सरकार बनाई और तीसरी बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन गए। 1999 तक इस पद पर रहे। साल 2004 में हवीपा का विलय कांग्रेस में कर दिया। सुषमा स्वराज यंगिस्तान पॉलिटिक्स में हरियाणा में सबसे बड़ा नाम रहा। सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। 3 बार केंद्रीय मंत्री बनी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रही। उन्हें सियासत विरासत में नहीं मिली। राजनीति में अपने बलबूते बुलंदियों को छुआ। सियासी सफर की शुरुआत हरियाणा से हुई। 1977 में जनता पार्टी से अंबाला कैंट के विधायक निर्वाचित हुई। 25 बरस की सुषमा स्वराज चौधरी देवीलाल की कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे युवा मंत्री बनाई गई। 14 फरवरी 1952 को जन्मी सुषमा स्वराज 1987 से लेकर 1990 तक भी देवीलाल सरकार में मंत्री रहीं। 90 के दशक में केंद्र की सियासत में सक्रिय हो गई। 1990 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। 1996 में दिल्ली साउथ से सांसद बनी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहीं। 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। 2000 से लेकर 2003, 2003 से लेकर 2004 और 2014 से 2019 तक केंद्रीय मंत्री रहीं। 2009 से लेकर 2014 तक सुषमा स्वराज ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना प्रभाव छोड़ा। गजब की वाक्पटुता और राजनीतिक कौशल के चलते सुषमा स्वराज देश की सियासत में एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आईं। कुमारी शैलजा सुषमा स्वराज के बाद हरियाणा में कुमारी शैलजा ने केंद्र की सियासत में अपनी एक पहचान बनाई। पिता की मौत के बाद उन्हें सियासत में आना पड़ा। 1988 में सिरसा संसदीय सीट पर उपचुनाव हुआ। कांग्रेस से कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया गया। वे जनता दल के हेतराम से चुनाव हार गईं। साल 1991 के सांसदीय चुनाव में कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा से पहली बार सांसद बनी। उस समय शैलजा 29 साल की थीं। वे नरसिम्हा राव सरकार में राज्य शिक्षा मंत्री बनाई गईं। इससे पहले साल 1990 में कुमारी शैलजा को हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रधान भी चुना गया। 1996 में कुमारी शैलजा फिर से सिरसा सीट से सांसद निर्वाचित हुईं। साल 1998 में वे इनेलो के डॉक्टर सुशील इंदौरा से चुनाव हार गईं। इस हार के बाद कुमारी शैलजा ने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया। साल 2004 में
संसदीय चुनाव में उन्होंने अंबाला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के रतन लाल कटारिया को हराया। 2009 के संसदीय चुनाव में वे फिर से अंबाला से सांसद चुनी गईं। 2004 में मनमोहन सरकार में वे आवास एवं गरीब उन्मूलन मंत्री रहीं। 2009 से 2012 तक वे सामाजिक अधिकारिता, जबकि 2012 से 2014 तक परिवहन मंत्री रहीं। 2014 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। शैलजा की गिनती कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के विश्वास पात्रों में होती है। वे गांधी परिवार के काफी करीबी मानी जाती हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस में आज पहली पंक्ति के नेताओं में शुमार है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, कर्नाटक के प्रभारी हैं, तो राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज की भूमिका भी निभा रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का जन्म 3 जून 1967 को चंडीगढ़ में हुआ। महज 17 बरस की उम्र में रणदीप युवा कांग्रेस हरियाणा के महासचिव बने। रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस हाईकमान ने 1993 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। शमशेर सुरजेवाला उस वक्त नरवाना के विधायक थे। ऐसे में उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। नरवाना में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने 26 साल के रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनावी मैदान में उतारा। नरवाना से ओम प्रकाश चौटाला उनके सामने थे। अपना यह पहला चुनाव रणदीप हार गए। साल 1996 के विधानसभा चुनाव में रणदीप ने नरवाना से जीत दर्ज की। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में रणदीप एक बार फिर से ओम प्रकाश चौटाला से 2194 वोटों के अंतर से हार गए। 2005 के विधानसभा चुनाव में नरवाना विधानसभा सीट से रणदीप ने चौटाला को 1859 वोटों के अंतर से हरा दिया। इससे पहले रणदीप सिंह लंबे समय तक युवा कांग्रेस की सियासत में रहे। मार्च 2000 में उन्हें युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। साल 2004 में महज 37 साल की आयु में वे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बने। मार्च 2005 में उन्हें कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सितंबर 2007 में उन्हें बिजली, लोक निर्माण और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2008 के परिसीमन के बाद नरवाना सीट आरक्षित हो गई। 2009 के विधानसभा चुनाव में रणदीप सुरजेवाला ने कैथल से इंडियन नेशनल लोक दल के उम्मीदवार कैलाश भगत को 22,502 वोटों से हराया। 2009 से 2014 तक वे कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2014 में उन्होंने कैथल से दूसरी बार जीत दर्ज की। जनवरी 2019 में हुए जींद उपचुनाव और उसके बाद अक्टूबर 2019 के सामान्य विधानसभा चुनाव में रणदीप को कैथल से हार का सामना करना पड़ा। दीपेंद्र हुड्डा अपने पिता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दीपेंद्र को राजनीतिक विरासत में मिली। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा सीट से त्यागपत्र दिया। रोहतक उपचुनाव के जरिए दीपेंद्र सक्रिय सियासत में आए और पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उस समय दीपेंद्र महज 27 साल के थे। 2009 और 2014 में उन्होंने रोहतक सीट के लिए जीत हासिल कर हैट्रिक लगाई। 2019 का लोकसभा चुनाव वे भाजपा के अरविंद शर्मा से हार गए। साल 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। कांग्रेस में वे कई बड़े पदों पर रहे। दुष्यंत चौटाला 26 साल की उम्र में हिसार से सांसद बनने पर दुष्यंत राष्ट्रीय लेवल पर सुर्खियों में आए। सबसे कम आयु में सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने बड़े चेहरे कुलदीप बिश्नोई को 31,000 वोटों से हराया। 3 अप्रैल 1988 को जन्मे दुष्यंत ने अपने पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ मिलकर साल 2018 के अंत में जननायक जनता पार्टी का गठन किया। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव उनकी पार्टी ने लड़ा। 2019 के विधानसभा चुनाव में जजपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की। बाद में भाजपा के साथ सरकार में शामिल हुए। वर्तमान में दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई राजपुत्रों की नर्सरी से निकलने वाला एक और बड़ा नाम। चंद्रमोहन साल 1993 में 28 साल की उम्र में कालका विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद 1996, 2000 और 2005 में उन्होंने कालका से जीत दर्ज की। 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए। हरियाणा की महाधिवक्ता रही अनुराधा बाली
उर्फ फिजा के साथ हुए लव अफेयर के बाद चंद्रमोहन का कैरियर हाशिए पर चला गया। इसके बाद 2014 का चुनाव वे हार गए। कुलदीप बिश्नोई। चंद्रमोहन के बाद साल 1998 में भजन लाल ने अपने छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई को सियासत में लॉन्च किया। आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। 30 साल के कुलदीप बिश्नोई ने उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज की। कुलदीप 2004 में भिवानी लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए। उन्होंने उस समय चुनाव में अजय सिंह चौटाला और सुरेंद्र सिंह को हराया। वे हिसार से भी सांसद रहे। कई बार विधायक चुने गए। 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई। 2009 में उनकी पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का ग्राफ नीचे चला गया। आखिरकार कुलदीप अपने पुराने घर कांग्रेस में लौट आए। फिलहाल वे आदमपुर से विधायक हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। सुरेंद्र सिंह। यंगिस्तान की सियासत में लाल घरानों से एक और चेहरे ने एंट्री की साल 1982 में। चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह तो शाम विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे और लोकसभा के सदस्य भी। बंसीलाल ने अपने बड़े बेटे रणबीर महिंद्रा की बजाय अपने इसी छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाया। साल 2005 में वे हुड्डा सरकार में कृषि मंत्री रहे। 2005 में एक विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। श्रुति चौधरी। सुरेंद्र सिंह की विरासत को उनकी पत्नी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी आगे बढ़ा रही हैं। उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने साल 2009 में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से अजय चौटाला को हराया। उस समय श्रुति चौधरी 34 साल की थी। हालांकि 2014 और 2019 का चुनाव श्रुति हार गईं। डॉक्टर अशोक तंवर। यंगिस्तान की सियासत में एक और बड़ा नाम है डॉक्टर अशोक तंवर। 21 बरस की आयु में साल 1999 में वे NSUI के सचिव बने और साल 2000 में वे अध्यक्ष बनाए गए। 29 बरस की आयु में वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। साल 2009 में संसदीय चुनाव में राहुल गांधी ने उन्हें सिरसा के चुनावी मैदान में उतार दिया। 31 साल के तंवर ने इनेलो के डॉक्टर सीताराम को 35,001 वोटों से हरा दिया। 2014 से 2019 तक तंवर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। तो यह थी हरियाणा के यंगिस्तान की कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।